ओम शांति। वाणी चल रही थी 1668, दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी देवताओं में और मनुष्यों में रात दिन का फर्क है। देवताएं अर्थात दिव्यता में रहने वाले, दिन में रहने वाले, और मनुष्य अर्थात अंधेरे में रहने वाले। तो रात में होते हैं मनुष्य और दिन में होते हैं देवताएं। रात में रहने वाले मनुष्य सब ठोकरें खाते रहते हैं भक्ति मार्ग में, भक्ति ही करते रहते हैं। कोई किसी का पुजारी तो कोई किसी का पुजारी। अभी तुम तो पुजारी से पूज्य बन रहे हो। वहां सतयुग त्रेता में वेद शास्त्र आदि कुछ भी नहीं होते हैं, भक्ति का नाम भी नहीं होता है, क्योंकि वहां तो सभी देवताएं हैं। दिव्य आत्माएं हैं। मनुष्य होते हैं भक्त, अंधेरे में भटकते हैं, और वो मनुष्य ही फिर देवता बनते हैं भगवान के आने पर। वो होती है दैवी दुनिया, और इनको कहा जाता है आसुरी दुनिया। आसुरी दुनिया क्यों कहा जाता है? असुर क्यों कहा जाता है? क्योंकि सुर में सुर मिलाकर नहीं चलते हैं, सब एक दूसरे टकराते रहते हैं। तो एक है राम राज्य और दूसरा है रावण राज्य। आगे तुम्हारी बुद्धि में भी ये बातें नहीं थी कि राम राज्य और रावण राज्य किसको कहा जाता है। ये रावण कब आया कुछ भी पता नहीं था। कहते हैं कि लंका समुद्र में डूब गई। जैसे लंका के लिए कहते हैं वैसे ही फिर द्वारिका के लिए भी कहते हैं। नाम रख दिया है द्वारिका। कितनी अरिका? 2 अरिका। अभी तुम जानते हो ये सारी दुनिया डूबने वाली है, क्योंकि सारी दुनिया ही बेहद की लंका है, और ये सभी डूब जाएंगे। पानी ही पानी आ जाएगा। बाकी स्वर्ग वो कभी डूबता थोड़े ही है। वहां तो कितना था धन था। बाप ने समझाया एक ही सोमनाथ के मंदिर में कितना अतिचार धन था, जो मुसलमानों ने कितना लूटा है।
लूट लूट के अभी देखो कुछ भी नहीं रहा। भारत में कितना अथाह धन था, इस भारत को ही स्वर्ग कहा जाता था। अभी तो स्वर्ग नहीं कहेंगे, अभी तो नरक है, फिर स्वर्ग बनेगा। स्वर्ग कौन बनाते हैं, नरक कौन बनाते हैं, ये तुम अभी जान गए हो। कौन बनाते हैं स्वर्ग? जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है वो ही स्वर्ग बनाते हैं। और नरक बनाते हैं। रावण राज्य कितना समय चलता है वो भी बताया है। उस रावण राज्य में कितने अथाह धर्म हो जाते हैं। राम राज्य में तो सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी ही रहते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, जो ये पढ़ाई और किसी की बुद्धि में नहीं है, क्योंकि वो तो सब हैं ही रावण राज्य में। राम राज्य होता है सत्य युग में। अभी तो कल है, कलेश का युग, कल युग है। बाप कहते हैं हम तुमको सतयुग के लायक बनाता हूं। फिर नालायक कौन बनाए देते हैं? देवताओं की लायकी की महिमा और अपनी नालायकी की महिमा भी गाते रहते हैं। भगत ही गाते हैं। बाप समझाते हैं जब तुम पूज्य थे तो उस समय वो नई दुनिया थी। उस नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य थे। तो अभी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि अभी तुम भाई बहन बनते हो। वो दुनियावी भाई बहन कहते हैं कि ये घर फिटाते हैं। जो अभी कहते हैं वो कल फिर कहने लगेंगे। यहाँ तो अच्छी शिक्षा दी जाती है, आ करके शिक्षा लेने लगेंगी, क्योंकि यहाँ आने से समझते हैं कि ये नॉलेज तो बहुत अच्छी है। अर्थ को समझ जाते हैं, जान जाते हैं कि भाई बहन बने बगैर पवित्रता कहाँ से आवेगी। और भाई बहन तो एक बाप के बच्चों को ही कहा जाता है। सारा पवित्रता पर मदार है। और बाप आते भी मगध देश में हैं। ये मगरमच्छों का देश है। मगरमच्छ किस लिए प्रसिद्ध है? सारी मछलियों को हप कर जाता है। बहुत गिरा हुआ देश है। बहुत पतित है। इसलिए बाप कहते हैं मैं ऐसे गंदे गांव में आता हूं जहां के लोगों को
खाने के लिए भरपेट रोटी भी नहीं मिलती है और खान पान भी बहुत गंदा हो जाता है। 1668 की वाणी का 3रा पेज। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत वाला ही शरीर चुनता हूं, उसमें ही प्रवेश करता हूं। और तुम ये भी जानते हो कि यही 84 जन्म लेते हैं। जो लास्ट में खड़ा है वो ही फर्स्ट जाता है। जाड़ के चित्र में देखो, लास्ट में खड़ा है फर्स्ट, सो फिर लास्ट। तो मिसाल तो एक का ही बताया जाता है। अभी तुम्हारी डायनेस्टी बनने वाली है। जितना अच्छी रीति समझते जावेंगे फिर तुम्हारे पास बहुत आते रहेंगे। अभी अच्छी रीति नहीं समझते हैं तो खुद ही अनिश्चय बुद्धि होते रहते हैं। अभी तो यह तुम्हारा झाड़ बहुत छोटा है, माया के तूफान बहुत लगते रहते हैं। सतयुग में तो तूफान की बात ही नहीं है। ऊपर से नई नई आत्माएं आती रहती हैं। यहाँ तो तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। वहां तो माया का तूफान होता ही नहीं है। यहाँ तूफान भी क्षण जाते हैं। वहां तो ऐसी कोई बात नहीं होती। अकाल मृत्यु भी नहीं होता है। कहाँ? सतयुग में। संगम में ऐसा नहीं होगा है? संगम में होगा। क्या होगा है? पकड़ निश्चय है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। हाँ, यहाँ तो देखो बैठे बैठे मर जाते हैं। तो देखो तुम्हारा यहाँ माया के साथ युद्ध है तो माया भी बहुत हैरान करती है। सतयुग में ये नहीं होगा। दूसरे कोई धर्म में ऐसी बातें नहीं होती हैं। यहाँ की ही बात है, राम राज्य और रावण राज्य। इसको कोई समझते भी नहीं है। बल सत्संग आदि में जाते हैं परंतु वहां तो जीने मरने की कोई बात ही नहीं होती है। और यहाँ तो युद्ध चलता है माया के साथ। तो कोई मरते हैं और कोई जिंदा रहते हैं। फिर यहाँ बच्चे नए नए अडॉप्ट भी होते रहते हैं। कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे ही हम वर्षा लेते हैं। फिर चलते चलते माया का जोर से तूफान आता है, गिर पड़ते हैं तो वर्षा खलास। हंस से बदल करके बगुला बन जाते हैं। बगुला क्या करता है? मरी हुई मछलियां खाता रहता है। फिर भी बाप रहमदिल है
तो बच्चों को समझाते रहते हैं। कोई समझाने से फिर चढ़ पड़ते हैं। थमे रहते हैं। जो लगातार थमे रहते हैं उनको कहेंगे महावीर, हनुमान। तो महावीर महावीरनिया हो, बाकी हैं तो नंबरवार। जो सबसे पहलवान होता है उसको महावीर कहा जाता है। आदिदेव को भी महावीर कहते हैं। कौन से धर्म में? जैन धर्म झाड़ में क्यों नहीं दिखाया है? बौद्ध धर्म दिखाया है। कहते हैं 2500 वर्ष पहले बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हुआ था। जैन लोग कहते हैं कि 2500 साल पहले महावीर भी हुए। तो 50 वर्ष का अंतर दिखाते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में मूर्ति किसकी रखी हुई है? बाप कहते हैं ये महावीर कहो, आदिदेव कहो, एक ही है। ऐसे नहीं कि षष्ठी के आदि में महावीर हुए, वो आदिदेव हुए और 2500 साल पहले महावीर हुए। अंतिम तीर्थंकर बताते हैं नहीं, आदिदेव को ही महावीर कहा जाता है। जैसे हिंदुओं में 24 अवतार बताए दिए, जैनियों ने भी फॉलो कर लिया, 24 तीर्थंकर बताए दिए। वास्तव में एक ही महावीर है जिससे ये महावीरनियां पैदा होती हैं, जो विश्व में राज्य करती हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रावण पर जीत पाने के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। रावण 5 विकार हैं, ये समझ की बात है। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप खोलते हैं, फिर माया रावण से एकदम बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। यहाँ भी ऐसे हैं, बहुत हैं जिनकी बुद्धि खुलती ही नहीं है। जो किसी को समझाए सके, बाप तो आकर के सभी का ताला खोल देते हैं। जिनका ताला खुला रहता है वो जा करके सर्विस करते हैं। बाप भी कहते हैं जा करके सर्विस करो। सन्नार की दुनिया में जो गटर में पड़े हुए हैं उनको निकालो। ऐसे तो नहीं कहते तुम खुद जा करके गटर में गिर जाओ। तुम भी बाहर निकलो और औरों को भी निकालो। जानते हो इस विषय वैतरणी नदी में अपार दुख हैं।
अभी अपरम अपार दुखों में चलते हैं। परंतु जो अपरम अपार सुख देते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। रावण अपरम अपार दुख देते हैं, उनकी तो महिमा नहीं होगी ना। रावण को कहा जाता है असुर। क्या? असुर सांप का खंडन करता रहता है। कोई से सुर मिलाकर नहीं चलता, अपनी ही चलाता है। नहीं तो बाप क्या कहते हैं, एक ने कही दूसरे ने मानी। सुर में सुर मिलाकर चलना चाहिए। बाप कहते हैं पहले तुम भी रावण राज्य में थे, उस समय अपार दुखी थे। अभी तुम समझते हो अपार सुख पाने के लिए हम यहाँ आते हैं, तो तुमको कितना अपार सुख मिलता है। तो सोचो कितनी खुशी रहनी चाहिए। और फिर खबरदार भी रहना चाहिए, क्योंकि पोजीशन तो नंबरवार होते हैं ना। हर एक एक्टर का पोजीशन अलग अलग होता है। सभी में ईश्वर तो नहीं हो सकता। बाप हर बात बैठ समझाते हैं। तुम बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। नंबरवार पढ़ाई पर नंबर मिलते हैं, और ये बेहद के बाप की बेहद की पढ़ाई है। इसमें बच्चों को बहुत अटेंशन होना चाहिए। इतना अटेंशन होना चाहिए कि एक दिन भी पढ़ाई मिस न हो, और पंक्चुअल भी होना चाहिए। हम स्टूडेंट हैं, हमको गॉड फादर पढ़ाते हैं। ऊंच से ऊंच की पढ़ाई का नशा बहुत होना चाहिए। है भगवानवाच, सिर्फ उन्होंने भूल से कृष्ण का नाम डाल दिया है। भगवानवाच कृष्ण को समझ लिया है, क्योंकि कृष्ण नेक्स्ट टू गॉड है। बाप के बाद में बड़ा है श्री कृष्ण। स्वर्ग जो बाप स्थापन करते हैं उसमें नंबर 1 ये कृष्ण है। ये ज्ञान अभी तुमको मिला है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना कल्याण भी करते हो और दूसरों का भी कल्याण करते हो। जो कल्याण करने वाले हैं, विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, उनको सर्व से बगैर का सुख नहीं आवेगा। तुम योग और ज्ञान में मजबूत हो जावेंगे तो काम ऐसे करेंगे जैसे जिन्न। क्या नाम दिया? जिन्न माने हमेशा काम करता रहता है। 2 शब्द है, जित ना, जिसको कोई
जीत न सके, मनुष्य को देवता बनाने की हावी लग जाएगी। ये तो जानते हो, मौत बर्पा होने के पहले ही पास होना है, सर्विस बहुत करनी है, पीछे लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आवेंगी, उनको कहा जाता है खुदाई आपदाएं। तो तुम जानते हो कि साइंस की आपदाओं और खुदाई आपदाओं में भी फर्क है। वो तो बाम साधे मनुष्य मनाते हैं जिससे विनाश होता है, ये अर्थक्वेक आते हैं, फ्लड्स आदि होते हैं, मूसलाधार बरसात होती है। तो ये कोई मनुष्य का काम है क्या? हाँ, साइंस भी मदद करती है विनाश में, फिर ये नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करेंगी। और तुम्हारी नई दुनिया तो स्थापन होनी ही है। तुम्हारे में अभी कितना फर्क आ गया है, तुम जानते भी हो कि हमको पढ़ा करके विश्व का मालिक बनाते हैं, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, ये बात तो तुम बच्चे ही जानते हो कि सारा हिसाब किताब तो यहाँ ही चुकतू होना है। फिर नई दुनिया में कुछ भी बीमारी आदि नहीं होगी, क्योंकि हिसाब किताब सारा चुकतू हो जाएगा। 1668 की वाणी का 4था पेज। सजाएं भी यहीं खानी पड़ेंगी। जानते हो, सजाएं खा करके पावन बनना है। हर एक का अपना अपना अलग अलग पुरुषार्थ है, तो दूसरों का ख्याल हम क्यों करें? जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे वो पावन भी नहीं बनेंगे। नंबरवार तो जरूर चाहिए। स्वर्ग में ऐसे थोड़े ही है सिर्फ एक ही राजा रानी होते हैं, उन्हों की दास दासियां भी तो होती है ना। साहूकार प्रजा होगी, गरीब प्रजा होगी, मीडियम प्रजा होगी, वो तो बनते रहते हैं, तुम देखते भी रहते हो। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार हो जाएंगे कि किसने कितनी मेहनत की है और मेहनत करने वालों को उसका फल कितना मिलना है। ऐसे नहीं कि तुम पढ़ाई पढ़ करके ऐसे ही चले जाएंगे, पहले पता लगेगा रायल घराने के कौन होंगे, वो सब प्रकार का साक्षात्कार होता रहेगा। जैसे बताते हैं ना, अखबारों में आता है इस दुनिया में सबसे साहूकार कौन है, फिर उनका नाम निकालते हैं। अभी तुम जानते हो ये तो पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। कौन सी पुरानी दुनिया? जिसमें अखबारों में बड़े बड़े साहूकारों के नाम दिखाते हैं, नाम देते हैं रॉकफेलर। क्या? रॉक माने चट्टान, वेद में रॉकफेलर भी होता है। कौन सी चट्टान प्रसिद्ध है? शास्त्रों में ग्रेनाइट शब्द नहीं है, शास्त्रों में कौन सी चट्टान प्रसिद्ध है? वो पहाड़ है, चट्टान नहीं है।
अहिल्या क्या बन गई? पत्थर बन गई, चट्टान बन गई, बड़ी मजबूत चट्टान है। भगवान के सिवाय और कोई भी उस चट्टान का राज नहीं जानता। उसे माया कहते हैं। माया एक चट्टान के मुआफिक दृढ़ रहती है। बच्चों में भी पुरुषार्थ के मामले में ऐसी दृढ़ता आनी चाहिए। ऐसे बच्चे ही चट्टान को भी फेल कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं माया भी तंग आ चुकी है। माया भी अब थक चुकी है। तो अभी तुम जानते हो ये माया रावण की पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। कितने बड़े बड़े मंदिर ठिकाने आदि बनाते रहते हैं। पैसे तो बहुत है ना। तुम बच्चों को मालूम है ये सभी खलास हो जाएंगे। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने तो शास्त्रों से सुना है अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं तो घोर अंधेरे में है। कल्प कल्प ऐसा होता रहता है। वो घोर अंधेरे में रहते हैं और तुम बाप से वर्षा लेते रहते हो। बाप कहते हैं कल पहले भी तुमने मेरे से वर्षा लिया था। किसने? है तुमने। उन्होंने नहीं लिया था, इसने भी नहीं लिया था। किसने लिया था? तुमने लिया था। बाप को कोई खुशी नहीं होती है। किस बात की है? इस बात की खुशी नहीं होती है। सब नहीं ले पाते हैं। हाँ, बाप को कोई इस बात की खुशी नहीं होती है कि तुमने ही वर्षा लिया। क्यों? बाप को खुशी क्यों नहीं होती है? कौन से बाप की बात है? राम बाप की बात नहीं, सुप्रीम सोल बाप के तो 500-700 करोड़ बच्चे हैं। सब कोई वर्षा नहीं लेते हैं। तुम बच्चे बाप के सन्मुख आते हो तो तुमको वर्षा मिलता है। हाँ, बाप पढ़ाते हैं तो खुशी तुमको होती है। शिव बाप तो कहते हैं ये तो मेरा ड्रामा में नूंद है पार्ट बजाना, तो मैं भी पार्ट बजाने आता हूं, क्योंकि मेरे सिवाय और तो कोई ड्रामा के पार्ट का राज नहीं बता सकता। तो बाप को कोई भी बात का आश्चर्य नहीं लगता है। जानते हैं ये सृष्टि का अनादि चक्र फिरता रहता है। ये राम राज्य और रावण राज्य का खेल है जिसको मैं ही जानता हूं और कोई भी नहीं जानता। क्यों? हाँ, सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं। मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं, तो मुझे हर्ष शोक कुछ भी नहीं होता है। तुमको हर्ष होता है सुख धाम में और शोक होता है दुख धाम में।
मैं तो हर्ष और अमर्ष, सुख दुख दोनों से न्यारा हूं। तुम जानते हो कि सुखदाम किसको कहा जाता है? वो भी शिव बाबा तुमको सुनाते हैं, जैसे तुमको सुनाते हैं ये भी सुनते रहते हैं। कौन? आवाज निकलता है तो इनके कान भी सुनते हैं। आवाज तो मुख से निकलता है ना। तो यादगार में जहां तहां गौमुख बनाए दिए है। क्यों? गौमुख क्यों बनाए दिए है? क्योंकि काम तो माँ का है सृष्टि करने वाला। भक्त लोगों ने बनाया है। भक्त लोग समझते हैं कि माँ ही सुनाती है, गौ माता सुनाती है, परंतु वास्तव में सुनाने वाला तो भगवान है। कृष्ण तो बच्चा है, रचयिता नहीं है, रचना है। रचना सुनाने वाली नहीं है, वो तो सुनने वाली आत्मा है। सुनाने वाला तो एक रचयिता बाप है। तो बाप को पढ़ाने के लिए मुख ही काम में आता है। तो उन्होंने गौमुख बनाई दिया है, पहाड़ों पर जाकर बनाया है। समझते हैं गौमुख से गंगा निकली। कई का बनाते हैं गौमुख? पड़ेगा पत्थर का बना देते हैं। इस बात की यादगार है? पत्थर बुद्धियों की यादगार है तो पत्थर का मुख बनाए देते हैं। बाप को बुलाया भी है कि आकर के पढ़ाओ, तो मैं पढ़ा रहा हूं। परंतु ये समझने की बातें हैं। सिर्फ पढ़ने और सुनने से कुछ भी नहीं होगा। कैसे परिवर्तन होगा? समझने और समझाने से परिवर्तन होता है, परंतु टाइम लगता है और टाइम बहुत थोड़ा है। उसमें समझना भी है और समझाना भी है। ये तो जानते हो कि बाबा तो सारी दुनिया को बैठकर नहीं समझावेंगे, न सुनावेंगे। फिर कौन सुनावेगा और कौन सारी दुनिया को समझावेगा? तुम बच्चे ही खुदाई खिदमतगार हो। खुदा के यही तुम्हारी खिदमत है। तो ऐसी खिदमत करो जो मनुष्य आधा कल्प के लिए फिर कभी भी दुख न देखे। ये तो जानते हो कि तुम ब्राह्मण ही ऐसी खुदाई खिदमत करते हो। देवताएं और क्षत्रिय तो खिदमत नहीं करेंगे। हाँ, तुम्हारी खिदमत में और औरों की खिदमत में रात दिन का फर्क है। क्या कहा?
मनुष्य कोई खिदमत थोड़े ही करते हैं, वो तो दुखी देते आए हैं। ये जो सोशल वर्कर्स कहे जाते हैं वो क्या सर्विस करते हैं? मान लो हॉस्पिटल खोलते हैं, तो हॉस्पिटल खोलने से क्या बीमारियां खत्म हो जाती हैं? है और ही बढ़ती जाती हैं। डॉक्टर और ही बढ़ते जाते हैं, दवाइयां और ही बढ़ती जाती हैं। तो उनको भी समझाना चाहिए कि हम तो ऐसी दवाई देते हैं जो दुनिया में 2500 वर्ष के लिए फिर कब बीमारी पैदा ही नहीं होगी। हम मनुष्य को देवता बनाते हैं। हमारी ये ईश्वरीय मिशन है नर को नारायण जैसा बनाने की। तुम्हारी तो आसुरी मिशन है। अरे नाराज नहीं हो जाएंगे? तुम अभी सीधा किसी से नहीं कह सकते हो क्या? बाप तो तुमको सीधा सीधा समझा रहे हैं, लेकिन तुम दूसरों को सीधा सीधा नहीं समझाने देना, समझाना, नहीं तो बिगड़ पड़ेंगे। हाँ, आगे चल करके वो आपे ही समझ जावेंगे। क्या समझ जावेंगे कि पत्तों पत्तों को पानी देने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। पानी देना है, स्नेह का जल देना है, तो बीज को, जड़ों को देना चाहिए, तो सृष्टि का कल्याण होगा। इसके लिए फिर बाप ही आकर के बीज और जड़ों का ज्ञान देते हैं। कौन बीज रूप आत्माएं हैं और कौन आधार मूर्त आत्माएं हैं? बीज अर्थात बाप और जड़ें अर्थात माताएं। भारत में दोनों ही गाए जाते हैं। रुद्रमाला भी गाई हुई है और विजयमाला भी गाई हुई है। तो आगे चल करके समझ जाएंगे। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि हम आसुरी संप्रदाय हैं। हाँ, देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम नीच पापी कपटी असुर हैं। अपने गुण अवगुण खुद ही उनके आगे वर्णन करते रहते। बाप समझाते हैं कि तुम कैसे पूज्य से पुजारी बने हो। अभी फिर पुजारी से पूज्य बनना है। लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डायनेस्टी चलती है तो जरूर उनके बच्चे भी होंगे। तुम निमित्त बनते हो विश्व में शांति स्थापन करने के लिए। आत्मा ही समझती है हमको अभी कोई अशांति फैलानी नहीं चाहिए। बाप कहते हैं तुम सभी को शांत बना करके मुक्ति धाम में ले जाने वाले हो। तो तुमको फिर अशांत नहीं होना चाहिए। अशांति फैलाना ये बगुलों का काम है। बगुले बक बक करते हैं, फालतू अफवाहें फैला करके दुनिया में अशांति फैलाते हैं।
तुम बगुलों का आवाज सुनो तो कान बंद कर लेना चाहिए। तुम हंस हो तो नापसंदगी की बात सुनो ही नहीं। हियर नो इविल, सी नो इविल, खराब बात देखो भी नहीं, इन आंखों से देखते हुए भी नहीं देखो। बाप की याद में उड़ जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे रूहानी बच्चों प्रति। रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। इसका याद पार है। रूहानी बाप का याद प्यार और बाप दादा का भी याद प्यार, और दोनों का साथ में रूहानी बाप का भी गुड मॉर्निंग। और नमस्ते कौन करता है? रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते। क्यों? बाप दादा नमस्ते क्यों नहीं करते? हैं? अच्छी चीज है क्या? नहीं। हाँ, नहीं, सच्चाई तो ये है, जिसको रथ है उसको स्वार्थ जरूर होता है। रथ नहीं है तो स्वार्थ नहीं है। शिव बाप को रथ नहीं है तो मान मर्तबा लेने की कोई आस नहीं है। इसलिए बच्चों को नमस्ते करते हैं खुद ही, और बाप दादा को बोला गया याद प्यार और गुड मॉर्निंग। तुम्हारा जो सवेरा आए वो सतगुरु की अच्छा सवेरा आए। जो नया दिन आए वो खुशी का दिन आए। कोई दुख की बात तुम्हारे सामने ना आए। ओम शांति।